क्या भारतीय जनता पार्टी यहां हैट्रिक मार पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस अपना खाता खोल पाएगी? क्या मायावती फिर से अपनी हाथी को यहां दौड़ा पाएंगी? क्या जो लोग सोच रहे हैं उनकी इच्छाएं पूरी हो पाएगी? नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर आप सभी का गांव की आवाज़ चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा सीट भदोही है उसकी। कल इंडिया अलायंस ने अपनी जो है कि लिस्ट जारी कर दी है, जिस इंडिया अलायंस में तृणमूल कांग्रेस की झोली में गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे ललितेश त्रिपाठी। तो ललितेश त्रिपाठी जो चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या ललितेश त्रिपाठी का यहाँ खाता खुल पाएगा? क्या ललितेश त्रिपाठी जो सोचकर या उनके फैंस जो उनको यहाँ उतारे हैं, क्या उनकी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी? ललितेश त्रिपाठी कौन है? ललितेश त्रिपाठी के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इनके परदादा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ललितेश त्रिपाठी मिर्जापुर से एक बार 2012 में विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन 2019 की लोकसभा सीट से उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा है। तो 2024 की लोकसभा सीट से, भदोही लोकसभा सीट से अपनी किस्मत को आजमाने के लिए एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। याद दिलाना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी अभी इकलौते चुनाव लड़ने की लगातार घोषणा कर रही है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी कैसे लोगों को उतारेगी? वहीं क्या तीसरी हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी यहां लगा पाएगी? 2014 के बाद 2019 के बाद 2024 के चुनाव में क्या वह फिर से अपनी जीत की परचम को लगातार लहरा पाएगी? ऐसे कई सवाल भदोही लोकसभा सीट के लोग का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ की जनता भी इंतजार कर रही है। बताना चाहेंगे कि अभी एनडीए ने अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। आप ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, अभी लोगों की निगाह टिकी हुई है। क्या यहाँ के लोगों की प्रत्याशी घोषित करेगी? हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि भदोही जिले के रहने वाले एक डीएम सिंह गरवार जो युवा नेता माने जाते हैं, उन्होंने एक आगाज किया है, बाहरी भगाओ भदोही बचाओ। तो क्या बाहरी भगाओ भदोही बचाओ को लेकर के उनकी मुहिम कहां तक सही होगी, ये आने वाला समय बताएगा। इस तरीके से ललितेश त्रिपाठी को तृणमूल कांग्रेस व समाजवादी पार्टी से सिंबल से चुनाव लड़ने वाले ललितेश त्रिपाठी को क्या भदोही की जनता उन्हें पार्लियामेंट में भेजेगी? क्या भदोही की जनता जाति पे वोट करेगी? क्या भदोही की जनता इस बार सिंबल पर वोट करेगी? ऐसे कई प्रश्नों को लेकर हम जब ग्राउंड तल पे उतरते हैं तो साफ साफ पता चलता है कि इस बार लगभग किसी जात को लेकर इस बार वोट नहीं किया जाएगा। लोगों का कहना है कि अगर क्षेत्रीय नेता मिलते हैं तो उनको वोट ज़्यादातर की जाएगी, क्योंकि बाहरी नेता चुनाव जीतने के बाद वो लग्जरी जीवन दूर दूर जीने चले जाते हैं। कभी कभी वो जिले में दर्शन देते हैं तब जब उनको लोकार्पण करना रहता है, तब जब उनको शिलान्यास करना रहता है, तब जब उनको उद्घाटन करना रहता है, तब जब उनके कोई पार्टी के बड़े नेता इस जिले में का दौरा होता है तब। तो ऐसे नेताओं को जिताने से क्या फायदा, ऐसे मैं नहीं, ऐसे भदोही जिले की जनता का कहना है। बहरहाल कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अभी भदोही लोकसभा सीट पे नहीं की है, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी नामों की घोषणा नहीं की है। तो देख रहा है कि ये दोनों पार्टियां भी जो दिग्गज है, जैसे बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियां कैसे नेताओं को भदोही लोकसभा सीट पे उतारती हैं। भदोही की जनता को देखते हुए उतारेंगी या फिर कैसे उतारेंगी? हम आपको बता दें कि भदोही लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें 2 में भारतीय जनता पार्टी का कायम है, लेकिन 3 में समाजवादी पार्टी का परचम अभी भी लहर रहा है। तो क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अगर ललितेश त्रिपाठी को उतारा है तो क्या ये सोच के उतारा है कि उनके 3 कद्दावर विधायक यहाँ हैं, जिसके वजह से ललितेश त्रिपाठी को जीत मिल सकती है? चलिए ललितेश त्रिपाठी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको दे दे। ललितेश त्रिपाठी दरअसल इनकी राजनीति कांग्रेस से शुरू होती है, लेकिन राजनीति में धीरे धीरे परिवर्तन होते होते आज ये समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ इनकी ट्विटर हैंडल पर फोटो काफ़ी तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें ये लोग दावा कर रहे थे कि ललितेश त्रिपाठी भदोही में आ सकते हैं। तो उनका आज दावा एकदम ग्रीन सिग्नल हो गया है, एकदम
एकदम क्लियर हो गया है कि ललितेश त्रिपाठी भदोही से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कांग्रेस को छोड़ करके अचानक सपा के मुखिया से मिले और फिर सपा के मुखिया ने उनको टिकट दे दिया है, तो क्या ये पुरानी पैतृक को देख करके उनके घर में राजनीति काफ़ी पहले से है, इसको देख करके सपा के मुखिया ने टिकट दिया है, या फिर ललितेश त्रिपाठी एक नए व्यक्ति है, कहा जाए तो ज़्यादा उम्र ललितेश त्रिपाठी की नहीं है, इसको देख करके सपा के मुखिया ने ऐसा फैसला लिया है। ये कुछ भी हो, जो जब चुनाव होगा और वोट पड़ेगी और वोट के बाद जब काउंटिंग होगा, ये सारे प्रश्नों का जवाब जनता को आसानी से मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की खबरें हम आप सभी के बीच लेकर आते रहें।